सर एग्जिस्टिंग जो शहर है उसके बराबर नया शहर बसने जा रहा है जो जिससे ग्रेटर फरीदाबाद है। तो सर अब पुराना जो शहर है उसमें वाटर क्राइसिस काफ़ी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो उसको किस तरह से देखें। प्रोजेक्ट था कि जैसे यमुना की जो बेल्ट है उसमें जो पॉन्ड्स बना के वाटर वो क्योंकि आपने जब ये कहा ना कि भाई पानी बाहर से लेके आए, तो हमने ये सोचा कि भाई बाहर से क्यों लेके आए यमुना का पानी तो हमारे साथ ही जा रहा है, हम उसको फरीदाबाद में ही क्यों ना रोके। सर बस जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बसेस का क्या? इलेक्ट्रिसिटी बसेस के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से टेंडर हो चुका है और हमें फरीदाबाद में 50 बसें अलॉट हुई हैं। सर इस बार लोग गर्मी में पानी की समस्या नहीं झेलेंगे? मुझे उम्मीद है कि पहले से सिचुएशन बहुत बेटर रहेगी, बहुत इम्प्रूव है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौर और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं FMDA यानी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO सुधीर राजपाल जी। तो उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका हरियाणा तक। धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि FMDA की जो हाल ही में प्रोजेक्ट चल रहे हैं कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स? देखिए FMDA ने एक सही मायने में फरीदाबाद में 11 अप्रैल 2021 से कार्य करना शुरू किया था, जबकि FMDA की पहली अथॉरिटी मीटिंग CM साहब ने फरीदाबाद में स्वयं आकर चेयर करी थी और हमारे बहुत से नए प्रोजेक्ट्स और नए जो एरियाज जिनमें हम काम करना चाहते हैं उनके लिए मंजूरी दी थी। तो अब करीबन 2 साल का समय होने को आया है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान FMDA ने पानी की सप्लाई और नए सड़कों के निर्माण उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान फरीदाबाद के निवासियों के लिए ऑलरेडी दिया है और कई ऐसे काम हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं और बहुत से काम पाइपलाइन में हैं जो कि आगे आने वाले समय में फरीदाबाद के नागरिकों के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सर जैसा आपने कहा कि पानी को लेकर काम किया गया, सर एग्जिस्टिंग जो शहर है उसके बराबर नया शहर बसने जा रहा है जो जिससे ग्रेटर फरीदाबाद है। तो सर अब पुराना जो शहर है उसमें वाटर क्राइसिस काफ़ी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो उसको किस तरह से देखें? देखिए सबसे पहले तो जो पानी की ओवरऑल सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए और जब FMDA ने अपना कार्य यहाँ पर अपना कार्य करना शुरू किया तो यहाँ पर करीबन 330 MLD की सप्लाई पूरे शहर में होती थी, चाहे वो पुराने जो रेनी वेल्स थे या शहर के जो ट्यूबवेल्स थे उनके माध्यम से होती थी। FMDA ने यहाँ आने के बाद उस सप्लाई को 330 MLD से बढ़ा के 120 MLD और 450 MLD तक हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं, यानी 30% जो है पानी के सप्लाई की वृद्धि की है। सर लेकिन क्राइसिस तो अभी भी है। नहीं तो क्राइसिस कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि देखिए पानी होना और पानी को पाइपलाइन के जरिए जगह जगह तक पहुंचाना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हम सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि पानी की आपूर्ति के लिए हमने प्रयत्न किए कि पहले इतना पानी तो होना चाहिए जो कि हम लोगों तक पहुंचा सके। लोगों को पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक दूसरा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। तो जैसे मैंने बताया 30% हमने पानी को ऑलरेडी फरीदाबाद के लिए बढ़ा दिया। उसके लिए हमने जो है हमने 6 नए रेनी वेल जो है वो हमने टेक ओवर किए थे और हमने साथ ही साथ बहुत से एडिशनल ट्यूबवेल्स जो कि अबैंडन पड़े थे उनको हमने चलाया। 10 नए ट्यूबवेल हमने लाइन नंबर 1 और 2 के साथ खोद के नए चलाए। तो हमने अलग अलग प्रयत्न करके 30% पानी बढ़ा दिया। सर पानी की समस्या, पानी की जरूरत भी है। पानी एक गुड़गांव से चंदू जो WTP है वहाँ से पानी वो तो हेडक्वार्टर लेवल पर उसके बारे में विचार चल रहा है। वो तो पानी की अवेलेबिलिटी देखते हुए अभी उस पर फाइनल फैसला होगा, पर अभी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। सर कितना अगर आपको बता पाएं? नहीं अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर कुछ अभी बता नहीं पाऊंगा। अभी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि हमने अथॉरिटी से, हमारी जो FMDA अथॉरिटी है उससे 12 नए रेनी वेल उसका जो है हमने
अनुमोदन सीएम साहब से प्राप्त कर लिया। सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव सोच रखते हुए इस चीज़ को अप्रूव किया है फरीदाबाद के लिए। तो जहाँ पर आपके 22 रेनी वेल हैं अभी तक फरीदाबाद में, उसमें 12 और ऐड हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि आधा से ज़्यादा 50% पानी तो हम सिर्फ रेनी वेल से ही और ऐड कर देंगे। तो और उसके साथ जो पुराने कई ट्यूबवेल, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ एनबीसीसी ने ट्यूबवेल खोदे हुए थे, कुछ एमसीएफ के पुराने ट्यूबवेल मैं उस दिन देख के आया, 13 ट्यूबवेल एमसीएफ के पुराने खुदे हुए थे, उनको हम रिवाइव कर रहे हैं। तो पानी की आपूर्ति जो है, हम अंडरग्राउंड वाटर जो है यमुना के अच्छे स्वच्छ पानी से ही उस आपूर्ति को पूरा करते हैं। सर कब तक ये जो 12 नए जो रनिंग वेल हैं कब तक? तो इसके लिए जैसे पहले फेज के 3 ट्यूबवेल्स का तो टेंडर हो चुका है और ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए हेड ऑफिस केस गया हुआ है। दूसरे 3 नए ट्यूबवेल और का टेंडर अब खुलने वाला है और वो भी 15 दिनों में हेड ऑफिस चला जाएगा अलॉटमेंट के लिए, और बाकी 6 के लिए हम टेंडर करेंगे। तो पानी की आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में मैं समझता हूँ हम काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, और हमने साथ ही साथ पानी की पूर्ति डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि हमने अभी अगर बात करें कि कितना पानी रिक्वायर्ड है और कितनी हम सप्लाई कर पा रहे हैं, अगर आपको पता है। देखिए, पानी रिक्वायर्ड तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 170 लीटर पर कैपिटा पर डे शहर के पानी से, उससे करीब हमें अभी जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है उससे हमें 500, 450 से 500 mld के बीच में पानी चाहिए। हम 450 mld पे पहुंच गए। हाँ, 450 mld पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके। अब चैलेंज आ जाता है इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने देखा अभी हमने एक पाइपलाइन को ले जाते हुए जो 22 सेक्टर के पास, जहां उसको एक फिश मार्केट का बूस्टर कहा जाता था, जो पिछले कई 10-15 सालों से अबेंडेंट पड़ा था, उसमें हमने पानी पहुंचाया। और वो पानी जो है वहाँ कई जो कॉलोनीज हैं, कोई संजय कॉलोनी है, कोई दूसरी कॉलोनी, उनमें पहुंचा। और फिर साथ ही साथ कॉरपोरेशन की तरफ से 22-23 सेक्टर में नई पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, उन सेक्टर्स में पानी चला जाएगा। फिर ये लकड़पुर शिव दुर्गा विहार के बूस्टिंग स्टेशन पर पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन का पानी पहुंचा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, पीछे से हमने पानी बढ़ा लिया। अब उस पर पानी बढ़ाने के बाद उसको सर्कुलेट हम करा रहे हैं। हमने ये सूर्य देवता दबुआ कॉलोनी, वहां पे पानी पहुंचाया जो पहले नहीं पहुंचता था। और दौलताबाद सेक्टर 16A में जो कैपेसिटी है बूस्टिंग स्टेशन की, उस तक भी पानी पहुंचाया। और भी अब हम जो है पाइपलाइंस के प्रपोजल्स हम आपस में लेके आ रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग पाइपलाइन, 1 से 7 पाइपलाइन है, तो उनको आपस में हम जोड़ देंगे पहले, ताकि एक अगर पाइपलाइन में पानी ज्यादा है, दूसरी पाइपलाइन में कम है, तो उसमें पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। सर एक और प्रोजेक्ट था कि जैसे यमुना की जो बेल्ट है उसमें जो पॉन्ड्स बना के वो क्योंकि आपने जब ये कहा ना कि भाई पानी बाहर से लेके आए, तो हमने ये सोचा कि भाई बाहर से क्यों लेके आए यमुना का पानी। यमुना का पानी तो हमारे साथ ही जा रहा है, हम उसको फरीदाबाद में ही क्यों ना रोके। और उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि हम अलग अलग जगह पर फरीदाबाद, जो यमुना का फ्लड प्लेन होता है, फ्लड प्लेन मतलब कि जब यमुना मानसून में फ्लड आता है, बढ़ती है, उसका किनारे को तोड़ के निकल जाती है, तो जिस एरिया में जाती है वहां पर हम पॉन्ड बना लें और वो भर जाए ऑटोमेटिकली, और उसको फिर हम आगे आने वाले समय में पूरे साल यूज करते रहे, रिचार्ज भी होगा, हम उसको यूज भी करें। तो उसमें कितना एरिया कवर करने वाले कितना? तो उसके लिए अभी हमने जो हमारा जो एरिया है उसमें हमने कोई 3 या 4 हमने ऐसे 20-20, 30-30 एकड़ के ये पॉन्ड्स के लिए एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ एरिया जो डिफेंस से भी हमने बात की है, उनसे भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तिलपत रेंज में, या बाकी जो दूसरी पंचायतें हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। 10 वगैरह सर। हाँ, तो इन सभी में जहाँ जहाँ पे हमें लोग आगे बढ़ के अपनी लैंड देंगे, ये तो पूरे शहर के लिए एक अच्छी बात होगी कि हम पानी को यहीं रोक सकते। कितना एरिया है सर? 100 एकड़ 200? तो 80 से 100 एकड़ ओवरऑल लैंड जो है, कुछ डिफेंस वालों से बात करेंगे अब जब तक ये फाइनल होगा, पर हमारी इसके भी पूरी सोच और पूरी प्रोग्रेस चल रही है। तो इस बार का मतलब जो मानसून है उसमें उससे पहले हम ये करना चाहते हैं, ये होगा। और पानी के बारे में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत
जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जो पूछ रहे थे, हमने ये कदम उठाया कि फरीदाबाद में अभी 84 जो हैं सोसाइटीज, पर्टिकुलरली ग्रेटर फरीदाबाद में लोग रह रहे हैं। उन 84 सोसाइटीज में हमने ये बीड़ा उठाया कि हम पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो सोसाइटीज जो हैं वो जो है नीचे बोरवेल करके, एक तो उसकी क्वालिटी खराब पानी की, दूसरा जो है वो पानी जब वो लेते हैं तो पानी का रिचार्ज नहीं होता। हम उस प्रथा को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो यमुना का अच्छा पानी है वो पाइपलाइन में पहुंचे, या फिर लोगों को टैंकरों से पानी लाना पड़ता है जो कि बहुत महंगा है जी। बहुत सोसाइटियां लाखों रुपया पर मंथ खर्च कर रही है। तो ये मेरे को आपको बताने में खुशी है कि हमने 84 में से 39 सोसाइटीज में ऑलरेडी पानी पहुंचा दिया, और उनमें यमुना का पानी आ रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो पाइपलाइंस लगी हुई थी वो जगह जगह से डिस्कनेक्टेड थी, या कहीं पे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो वो जुड़ नहीं पाई, या कहीं पे वो लीक हो रही थी, तो क्योंकि उनमें पहले पानी नहीं जा रहा था। अब ना केवल उनमें पानी पहुंचाया, पर साथ ही साथ हमने कनेक्शन भी दिया है सोसाइटीज को। और मैं कई सोसाइटीज में मैं खुद भी गया हूँ देखने, तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता है कि उनके टैंक्स बने हुए हैं, उनमें एक अच्छा पानी, हाई लेवल का सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुँचाए। तो ये हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये तो ही रोड पानी की बात, अब तो बात रोड्स की करते हैं। रोड्स की बात करें तो सर ये वेस्ट ईस्ट जो रोड जा रहा है, ये कब? ये देखिए, ये अथॉरिटी की तरफ से ये अप्रूवल हो गया था, और इसको अथॉरिटी ने पीडब्ल्यूडी महकमे को, स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ऑथराइज किया है। तो मेरी बात होती रहती है सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से चंडीगढ़ में, तो वो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। और उनका भी रोल रहेगा? उनका भी रोल, क्योंकि आना तो ईस्ट वेस्ट। अच्छा, आप ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की बात कर? अच्छा, उसमें तो मतलब यही है कि ग्रेटर फरीदाबाद से हम अपने फरीदाबाद की तरफ, गुड़गांव की तरफ वाली बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कंसल्टेंट पीडब्ल्यूडी ने लगाया हुआ है। तो उसमें हमने उनको 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो कि हमें सबसे सूटेबल लगी, उसके लिए हमने उनको कहा है कि वो उसके लिए हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दें। तो हमें उम्मीद है कि वो अगले 15-20 दिनों में वो हमें वो रिपोर्ट बना के दे देंगे, और उसके बाद उसका काम जो है वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा कि दोनों शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए। अभी तो मथुरा रोड बीच में, मथुरा रोड भी है, रेलवे लाइन भी रहती है, तो इनको जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे गुरुग्राम में इस तरह की कनेक्टिविटीज अक्रॉस दी हाईवे 3-4 जगह हुई, तो हम चाहते हैं कि हम भी फरीदाबाद में भी इस तरह करें। और नहर पार तो जुड़ गया, लेकिन नहर पार जुड़ गया, हाँ, नहर पार पुराने शहर से जुड़े, और फिर नहर पार को उधर नोएडा, गाजियाबाद और जेवर से जोड़े, और पुराने शहर को गुड़गांव से जोड़े। तो एक पूरा का पूरा जब कम्युनिकेशन नेटवर्क रोड से बन जाएगा तो लोगों को सुविधा होगी, लोगों को अपना कार्य में, ऑफिस में जाने में, फैक्ट्रीज में जाने में मदद मिलेगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। सर बीके नीलम चौक को भी डिकंजेशन करने के लिए कोई? हाँ, तो उसके लिए भी एक प्लान हम बना रहे हैं कि भाई हम कैसे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो उसको भी एक कंसल्टेंट के माध्यम से हमने प्रपोजल ये बनाया है कि भाई हम दोनों जो बीके नीलम चौक को जो सड़क मिलती है उसको हम चौड़ा करेंगे। तो उसके साथ में एक नाला भी जाता है। फ्लाईओवर की भी चर्चा थी। फ्लाईओवर को अभी हमने फीजिबल नहीं पाया है, और वो बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। तो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन जो हमने सोची है वो यही सोची है कि बीके चौक और नीलम वाला जो चौक है, दोनों को हम रेड लाइट से रिप्लेस करें, और बीके चौक और नीलम चौक के बीच की जो सड़क है उसको हम चौड़ा कर दें। हमने कंसल्टेंट से बाकायदा ट्रैफिक स्टडीज करने के बाद इस प्रपोजल को फाइनल किया है। और जो दोनों तरफ ड्रेन्स हैं, उन ड्रेन्स को साफ करेंगे, उन ड्रेन्स के ऊपर हम रोड बनाएंगे ताकि कैरिज वे की विड्थ ज़्यादा हो जाए। वहाँ पे फुटपाथ देंगे, जो पैदल व्यक्ति है वो भी चलता रहे, और जो कंजेशन इन दोनों जो राउंड अबाउट्स पे होती है उसको भी हम स्मार्ट ट्रैफिक लाइट से हम खुला कर देंगे ताकि वहाँ पे ट्रैफिक स्मूथली चले। सर यहाँ तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, लेकिन अजौदा का फ्लाईओवर तो वही है, उसको भी चौड़ा करने का कोई प्रोविजन है क्या? धीरे धीरे हम सभी जंक्शंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे नीलम का जंक्शन है उसके साथ नेशनल हाईवे के साथ, तो वहाँ पे हमने जंक्शन इम्प्रूवमेंट में रोड वाइडनिंग, सीवेज और ड्रेनेज, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको भी हम ठीक करेंगे। तो हर एक जंक्शन को हम, चाहे आप पाली का
राउंड अबाउट ले लें, वहाँ पे कितना वो टूटा हुआ है, तो वो भी हमने टेंडर करके हमने पाली के राउंड अबाउट को इम्प्रूव करने की कोशिश हमने ऑलरेडी पास कर दिया है, तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक जंक्शंस को ले रहे हैं और मेन रोड्स को हम टेकअप कर रहे हैं ताकि शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो इम्प्रूव हो जाए। और बाकी सड़कों का ब्रीफली तो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से हो गया होता है ना। सर बस जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बसेस का क्या? इलेक्ट्रिसिटी बसेस के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से टेंडर हो चुका है और हमें फरीदाबाद में 50 बसें अलॉट हुई। तो मुझे उम्मीद है फर्स्ट फेज है या फर्स्ट फेज में अलॉट हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो हरियाणा सरकार की तरफ से वो हमारे पास बसें आएंगी तो हम उनको यहाँ पर चलाएंगे। इससे वैसे तो हमने जो 50 बसें तो आपको मालूम ही है कि सीएम साहब ने इनिशिएटिव लेके वो गुरुग्राम से यहाँ पर बसें भेजी हैं और वो कब तक आ जाएंगी? काफ़ी वो अच्छे ढंग से अच्छा रिस्पांस हमें पब्लिक का मिला है। तो ये नई बसें तो अब ये तो फाइनल टेंडर के रेट रूट तो खुल चुके हैं, तो अब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक आ जानी चाहिए। अभी तो शुरू ही हुआ है साल, तो इसमें आ जानी चाहिए। सर इस बार लोग गर्मी में पानी की समस्या नहीं झेलेंगे? मुझे उम्मीद है कि पहले से सिचुएशन बहुत बेटर रहेगी, बहुत इम्प्रूव है। चलिए हमसे बात करने के लिए थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुधीर राठौर जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो FMDA है वो काम कर रही है पानी को लेकर, रोड्स को लेकर, जिसके बाद फरीदाबाद के शहर के लोगों को जो है राहत ज़रूर मिलेगी। हरियाणा के लिए फरीदाबाद सचिन।